बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पहली एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन थी। एक्सरसाइज 3.6 के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है यहाँ पे, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है। मसलन फर्ज करें यहाँ पे आपके पास ये एक फंक्शन है, अगर यहाँ पे ये a हो, यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू बी हो, और हम ये फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर और ये फंक्शन की वैल्यू आपके पास b के ऊपर, और इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व, और हम अगर ये एरिया फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास गिवन होगा और हम x इज इक्वल टू a से b तक फंक्शन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल पहले एक्सरसाइज 3.6 में क्या करना है, सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। वही रूल्स फार्मूलाज जो पहले हम एक्सरसाइज 3.3, 4, 5 में पढ़ चुके हैं, वही फार्मूला यहाँ पे यूज होंगे। तो एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके पास क्या लिखा है, 1 to 2 x square plus 1 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये लिमिट 1 to 2, हमेशा आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या होगा, लोअर लिमिट स्मॉलर होगी, अपर लिमिट आपके पास ग्रेटर होगी। तो यहाँ इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे। 1 dx x क्यूब ओवर 3। अब यहाँ देखें, ये दो स्ट्रेट लाइन मैंने लगा दी इस लिमिट को लिखने के लिए, 1 to 2 लिमिट प्लस इस इंटीग्रेशन 1 to 2 आपके पास है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कांस्टेंट को पहले बाहर लिख दिया। अपर लिमिट क्या आपके पास 2, x की जगह पहले 2 पुट करेंगे, ये बनेगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस, इसी तरह इस टर्म के लिए भी क्या करना है आपने, अपर लिमिट आपके पास 2 है, x की जगह पहले पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट कर लेंगे। 1/3 2 क्यूब 8 माइनस 1 प्लस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 10/3, ये आंसर आ जाएगा इसका। जो सिमिलर क्वेश्चन है आपको ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये आपके पास सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप बुक में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल साइन और लिमिट दी हुई है आपके पास 2 to √5 x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखें 2 to √5 x स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 इंटू x dx। जैसा कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर फंक्शन में पावर हो और साथ डेरिवेटिव भी लिखा हुआ हो तो क्या काम करते हैं, यहाँ पे फंक्शन की पावर में ऐड कर लेते हैं और डिवाइड भी से कर लेते हैं, यानी पावर रूल यूज कर लेते हैं। यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 पावर आपके पास 1/2 साथ x लिखा हुआ है। अगर मैं डेरिवेटिव बनाना चाहूँ तो देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये बन जाएगा 2 to √5 x स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 इंटू 2x dx। इस स्टेप में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, आपके पास आएगा 1/2। अब फार्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे, 1/2 प्लस 1 सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2, अब 1/2 इंटू ये जो 3/2 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2/3
एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2 अपर लिमिट क्या जी √5, लोअर लिमिट आपके पास 2 है जी। पुट करते हैं यहाँ पे अपर लिमिट √5, एक्स की जगह पर ये पुट कर देंगे √5 स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2, 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/3 इंटू √5 स्क्वायर, यहाँ पे ये कैंसिल 5 माइनस 1 पावर 3/2, 4 माइनस 1 पावर 3/2, ये आपके पास आ जाएगा 1/3, 5 माइनस 1 4 पावर 3/2 और यहाँ पे 3 पावर 3/2। 1/3 इंटू 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर और 3 पावर 3/2 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3 पावर 1/2। अब 2 क्यूब आपके पास बन जाएगा 8, 1/3 इंटू 8 माइनस 3 √3, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस 3 √3/3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख ले, यहाँ पे इसमें फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा हुआ है जी 1 to 2 लिमिट x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 dx। इसमें भी देखें फॉर्मूला पहले हम पढ़ चुके हैं, f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ फंक्शन, यानी अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो ऊपर उसके न्यूमरेटर में डेरिवेटिव दिया हुआ हो साथ, तो क्या करते हैं नीचे वाले फंक्शन जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आपके पास उसके साथ log लगा देते हैं। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2x बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया स्टेप में और डिवाइड भी कर दिया। अब ये फार्मूला आपके पास है, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, लिमिट आ जाएगी 1 to 2। अब लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपके पास 2 है 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, माइनस लोअर लिमिट 1 है तो 1 यहाँ पे लगा देंगे, आपके पास आएगा log ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 which is equal to 1/2 log of 4 plus 2 minus log of 1 plus 2। अब log की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, log m minus log n is equal to log m over n, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log m आपके पास 6/3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/2 log of 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8-9 आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या लिखे हैं बुक में देखें, 0 to 3 dx over x स्क्वायर प्लस 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसा कि आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले, 1 over x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 over a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x by a। ये फार्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 9 को पहले देखें, dx बाय x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा 1/a कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास 3 tan इनवर्स ऑफ x बाय 3 और लिमिट आपके पास है 0 to 3। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है 3 tan इनवर्स ऑफ 3/3 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो x की जगह 0 पुट कर देंगे, 1/3 इंटू, अब tan इनवर्स 1
माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0। अब टेन इनवर्स 1 जो होता है वो पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स 0 विच इज इक्वल टू पाई बाई 12। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 12 सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर cos t दिया हुआ है, उसका इंटीग्रल आपके पास sin दिया आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास फंक्शन भी दिया हुआ है, उसकी पावर और साथ डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन आपके पास लिखा है 1 to 2 लिमिट में और log x dx। इसको सॉल्व करते हैं। अब log x और लिमिट क्या है 1 to 2। अब एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिस तरह हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ा था कि अगर log x एक फंक्शन है तो दूसरा फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस करा लेंगे। यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये आपके पास सेकंड फंक्शन बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि अगर u और v दो फंक्शन हो तो u एज इट इज v का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल साइन v का इंटीग्रल और u का डेरिवेटिव साथ dx, ये फार्मूला लिखा जाता था। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करेंगे। अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे चूंकि log ऑफ x है तो ये लिख दिया यहाँ पे साथ dx आ जाएगा। लिमिट क्या लगा देंगे 1 to 2। अब पहले इंटीग्रेट कर लेंगे फिर लिमिट्स पुट करेंगे। इसमें 1 का इंटीग्रल x और log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 by x साथ dx आएगी। लिमिट 1 to 2 x log ऑफ x माइनस 1 का इंटीग्रल स्टूडेंट्स आपको पता है x होता है, लिमिट क्या आ गई 1 to 2। अब अपर लिमिट क्या है 2, x की जगह पुट कर लीजिए, ये अपर लिमिट हमारे पास आ गई माइनस लोअर लिमिट 1 log ऑफ 1 माइनस 1 आपके पास 2 log 2 माइनस 2 माइनस, अब log 1 0 होता है माइनस 1, ये लिख दिया 2 log 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 2 log 2 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 14 सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लिमिट 0 से पाई बाई 4 cos x प्लस साइन x ओवर 2 cos के x साथ dx आ गया। ये बनेगा यहाँ पे 0 से पाई बाई 4 cos x ओवर 2 cos के x प्लस साइन x ओवर 2 cos के x dx। पहले स्टेप में हमने एलसीएम को ब्रेक कर लिया, ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 4 1 ओवर 2 cos x प्लस ये आपके पास आएगा साइन x ओवर 2, इस cos के x को हमने लिख दिया यहाँ पे cos x इंटू cos x, साथ क्या आ गया dx, इसको मैंने यहां लिख दिया साइन x। अब आपके पास देखें 0 टू पाई बाई 4 1 बाई 2 इंटू 1 बाई cos x, जैसा कि आपको पता है ये secant x होता है, प्लस 1 ओवर 2 1 बाई cos secant x और sin बाई cos क्या हो गया tan x, ये भी फॉर्मूला बन गया 1 बाई 2 इंटू
0 से पाई बाई 4 सीकेंट एक्स डी एक्स प्लस 1/2। दोनों टर्म्स में हमने इंटीग्रेशन सेपरेट लिख दी इसकी। अब स्टूडेंट्स फार्मूला आप लोगों ने याद किए हैं, सीकेंट एक्स डी एक्स। सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन आपने पहले पढ़ी हुई है, 1/2 लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाई 4 प्लस 1/2 इंटू। अब सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल भी आपने पढ़ा हुआ है, सीकेंट एक्स, तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 4। ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ अपर लिमिट हमारे पास क्या पाई बाई 4, सीकेंट पाई बाई 4 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस, अब लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, x की जगह 0 पुट करेंगे, सीकेंट 0 प्लस टेन 0 आपके पास ये आ जाएगी 1/2 इंटू, अब अपर लिमिट यहाँ पे पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, तो यही बनेगा सीकेंट पाई बाई 4 माइनस सीकेंट 0 आ जाएगा। अब लिमिट्स पुट करते हैं यहाँ पे, 1/2 लॉग ऑफ सीकेंट पाई बाई 4। सीकेंट हमारे पास क्या होता है 1 बाई कॉज एक्स, अब कॉज पाई बाई 4 यानी कॉज 45 1/√2 होते हैं, तो सीकेंट में क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा, ये तो बन गया 1/2 इंटू लॉग ऑफ √2 प्लस टेन 45 1 होते हैं, माइनस लॉग ऑफ सीकेंट 0 1 प्लस टेन 0 होते हैं, 1/2 √2 माइनस 1, यानी सीकेंट पाई बाई 4 √2 और सीकेंट 0 आपके पास 0 होते हैं। ये लिखेंगे 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1 माइनस लॉग 1, ये लॉग 1 0 हो गया, 1/2 √2 माइनस 1, अब 1/2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये बन गया लॉग ऑफ √2 प्लस 1 माइनस √2 माइनस 1, ये हमारे पास आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, बुक रखे सामने 16 क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16, 0 to पाई बाई 6 cos क्यूब थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे 0 से पाई बाई 6 cos क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला लगा दिया इसकी जगह पे, cos थीटा साइन डी थीटा आ जाएगा, ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 6 cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। इस cos थीटा को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों टर्म में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, 0 से पाई बाई 6 cos थीटा डी थीटा माइनस 0 से पाई बाई 6 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा। अब हमें पता है cos थीटा की इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं हम पहले, cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है sin थीटा माइनस, अब ये देखिए फॉर्मूला आज हमने लिखा था पहले क्वेश्चन में कि फंक्शन की पावर है 7, उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। अब फंक्शन की पावर हो 7, डेरिवेटिव भी हो, तो हम पावर रूल यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा sin पावर 2 प्लस 1 3, यहाँ पे बाई 3, 0 से पाई बाई 6। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, sin पाई बाई 6 माइनस sin 0 1/3, यहाँ बाहर लिख देंगे इसको कांस्टेंट को, तो ये बनेगा sin पाई बाई 6 क्यूब माइनस sin क्यूब, 0 आपके पास आएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं,
साइन पाई बाई 6, पाई आपके पास 180, 180 बाई 630। अब साइन 30 आपके पास कितना होता है, आपने पढ़ा हुआ है पहले 1/2 माइनस 0, साइन 0 0 होते हैं, 1/3 इंटू ये बन जाएगा 1/2 क्यूब माइनस 0। इसको सॉल्व करते हैं। अब 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/2 क्यूब आपके पास 8 होते हैं। ये बन जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस 1/24, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 11/24। ये आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।